कर्मी तब लगाए सर। सरकार नहीं ध्यान दे रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। आनी चाहिए सर। शर्म आनी चाहिए कि लोग पढ़ने लिखने के बाद भी चाय का ठेला लगा रहे हैं, ये शर्म की बात है। हम लोग लगाए हैं तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। तो चाय पिलाएंगे आप? मुख्यमंत्री को पिलाइएगा? हाँ सर, पी रहे हैं सर। तो आप कल आपको जाना पड़ेगा एक अन्य मार्ग। हम लोग कहाँ देते हैं, उन लोग कम देते हैं सर। हम लोग को नहीं देते हैं, हम लोग कम ध्यान देते हैं। नमस्कार, मैं उसी माह आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। राजधानी पटना में चाय का ठेला लगाने का जो ट्रेंड है वो लगातार जारी है। ग्रेजुएट चाय वाली के बाद BCA और उसके बाद MBA चाय वाले और इस तरह से दिलरुबा बेवफा चाय वाले का नजारा आपने देखा होगा कि जो युवा है वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं और एक नया मैसेज देते हैं। लेकिन हम आपको एक नई चीज दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ ये नया स्टॉल है, इसकी शुरुआत होने वाली है और यहाँ लिखा है कि BSc बेरोजगार से विवाह करके फंस गई दुल्हनिया चाय वाले। ये उन्होंने अपना पूरा एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है और यहाँ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी चीज बता दूं कि इस चाय के ठेले वाले ने क्या लिखा है ये आपको बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार, आपके विकसित बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घूसखोरी, शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगभग 25% पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़कर रोड साइड फुटपाथों पर ठेले लगाने लगे हैं। लड़कियां भी ठेले लगाने लगी हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और यहाँ भी एक लाइन नीचे लिखी है कि सभी बेरोजगार युवाओं से निवेदन है कि आप सरकारी नौकरियां सरकार के भरोसे मत रहिए, आप अपना खुद का रोजगार खोजिए। इस वक्त देश जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है और युवा नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो चाय के स्टॉल पर चाय की शुरुआत भी की इसने, लेकिन इसके अलावा ये चाय का जो एक व्यापार है ये शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी इस युवा ने एक नई शुरुआत की है और ये ठेला के पीछे आप देखें यहाँ लिखा है लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाने लग जाएं। यानी ये जो लाइन है ये बहुत खूबसूरत है कि आपकी लैला अगर होगी तो उसे भी पैसा चाहिए, उसे भी खाना पीना चाहिए। तो इसी तरह का संदेश देने का इन्होंने कोशिश की है। और एक और लाइन लिखी है कि परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो। वो युवा हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेंद्र यादव। हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्यों लगाया? बिहारी लगाने में शर्म आ रही थी? नहीं सर, टाइटी होती है सर, फैमिली टाइटल है। ये क्यों आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तस्वीर लगाई आपने और उसमें लगाएं कि सभी व्यवस्था को अच्छा कीजिएगा। बहुत महंगाई हो रहा है, शिक्षा में बहुत घुसखोरी हो रहा है, सब बच्चे लोग पढ़ लिख के सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ तो ग्रेजुएट चाय वाली युवा कह रही थी कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम, सबको रोजगार। लेकिन आपने एक नया संदेश दिया है कि युवा जो बेरोजगार है, सरकार की विफलता है, 25% लोग बेरोजगार हो गए हैं और कोविड के बाद तो बेरोजगारी का दौर जारी है। तो आपने सरकार पे एक तरह से नुक्ताचीनी भी किया, चैलेंज भी किया, सवाल भी उठाया और फिर कब उठा लिया आपने? इस सरकार को लगना चाहिए ना कि बच्चे लोग पर कुछ ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं रहा, खाली बेरोजगारी बढ़ा रहा है। नहीं को बड़े बड़े अफसर नेता बेटा को सब लोग कह रहा है, गरीब को कौन ध्यान देता है सर जी। चाय के चुस्की पर जो है आपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाया है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं सर, अपना मैं इसमें कुछ कर्मी तब लगाए सर। सरकार नहीं ध्यान दे रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए सर। शर्म आनी चाहिए कि लोग पढ़ने लिखने के बाद भी चाय का ठेला लगा रहे हैं, ये शर्म की बात है। हम लोग लगाए हैं तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। हम रोजगार छीन रहे हैं। यानी पढ़ा लिखा लोग जो है वो अनपढ़ का बेरोजगार छीन रहा है, इसलिए कि उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो ठेला चलाएगा या ठेला पे चाय बेचेगा या कुछ भी करेगा। उसका भी रोजगार पढ़ा लिखा लोग छीन रहा है, रोजगार तलाशने की जगह बजाय। ऐसा तो नहीं, व्रत कम नहीं कर अपना काम कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं। कितनी कीमत है आपके चाय की? चाय की कीमत 10 का है, 6 का है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपने इस पूरे ठेला के आसपास जो इन्होंने लगाया है, आप देखिए यहाँ कितनी भीड़ जमा है। यहाँ लोग खड़े हैं, इनकम टैक्स का ये इलाका है और लोग इनका जो स्टॉल है इसको लेकर के क्या लगता है भैया, इन्होंने जो बात उठाई वो सही उठाई है?
इनका कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग उनको रोजगार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। ठेला वाला तो मामला गड़बड़ ना है। आप बताइए चाचा। हमको तो नहीं ठीक लगता है। ठीक नहीं लगता है। आप बताइए, आप तो युवा है। सही बात है, ठीक नहीं लगता है। ये सोचिए तो अच्छा की बात है कि ऊपर मुँह उठना चाहिए आदमी। उठना चाहिए ना, जो पढ़ा लिखा लोग है वो रोजगार करे, वो जॉब करे, प्राइवेट नौकरी में जाए, सरकारी नौकरी में सरकार से मांग करे। तो आज इस युवा ने बहुत ही अच्छी डिमांड सरकार से की है। और इस कहानी के पीछे आप इधर आइए, थोड़ा सा रोशनी आइए आप। ये जो आपने लिखा है कि बीएससी बेरोजगार से विवाह करके क्यों फंस गए भाई, आप विवाह की बात क्यों कर रहे हैं? आज का हर एक लड़की खोता है कि हमको लेकर था नौकरी वाला। हाँ, वो नहीं चाहता कि बेरोजगार का हाथ थामना, सब चाहता है कि हमको लेकर था नौकरी वाले का चाहिए। बीएससी बेरोजगार से विवाह करके फंस गई। ये सब बीएससी किए बनी, आप बीएससी किए हुए हैं, की है, शादी आपकी हुई है, शादी हो गई। तो ये फंसने वाला बात का दुल्हनिया, मतलब दुल्हनिया आपके बारे में कह रही है। को पसंद नौकरी लड़का हमेशा पसंद रहता है। कोई बीवी है आपकी, चली गई अभी? भी है, शिकायत भी है उसकी। शिकायत है, उनको पसंद था लेकिन नौकरी आदमी को होता भाई कि हर एक आदमी खोता है कि नाम को लेकर था नौकरी। प्यार करती है नहीं करती है आपसे अभी? करती है। इसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष है? फोटो लगाया आपने? दोस्त है, सब उसी के ना है सर। हमेशा घुसखोरी पर नौकरी हो रहा है, भैया पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बिहार कहाँ जाएगा? ये शिकायत आपको अपने से भी है तो मुख्यमंत्री से भी है। हाँ, आपकी एक लाइन अच्छी लगी, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सब आनी चाहिए, इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की कि सरकार जो पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार दे। हेलो, शादी नहीं करना चाहता है, लेने दो पावर दिक्कत है, पढ़ाई करने में पता नहीं है। ये तो एक अच्छा संदेश इस युवा ने देने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ। इनका कहना है कि मेरी जो बीवी है उसको इस बात को लेकर के शर्म आती है और चिंता भी है कि भाई बीएससी बेरोजगार से विवाह हुआ। अगर इस बीएससी वाले युवक को नौकरी लग गई होती, अगर इसकी सरकारी जॉब में होते तो शायद इनकी दुल्हनिया को शिकायत नहीं होती। और ये शिकायत इसलिए भी नहीं होती कि भाई पढ़ा लिखा आदमी रोजगार तलाशता है। आप यहाँ देखिए कि इन्होंने जो टैग लाइन दिया है अपना, अखिलेंद्र यादव हिंदुस्तानी शरीफ जी, ये शरीफ जी का जुड़े हैं। बेटा है, अच्छा बेटा का भी नाम है और बीवी की भी शिकायत कर दी है। मेरा भी नाम कुछ सिर्फ चलता है, हो गया। अच्छा, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और क्या शिकायत है? और शिकायत सर, ये लोग ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे। कौन जिला घर है आपका? मुख्यमंत्री गृह जिला में सर जी। नालंदा के हैं? नालंदा के हैं। सोनू भी नालंदा का था, वो भी यही हरकत किया था। नहीं सर, नालंदा वाले को दुश्मनी है क्या मुख्यमंत्री से? दुश्मनी तो नहीं है, बात नहीं है सर जी, दुश्मनी कैसी बात है? वहाँ हम गए थे तो उन्होंने, सोनू ने कहा कि आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं तो उनसे हम 30 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, 30 किलोमीटर। अरे आप ही के जिला के हैं, आप ही के राज्य के हैं, यहीं के राजा है वो। मेरे जिला के हैं। तो नालंदा के लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आप शिकायत कर रहे हैं। खुश होने क्या बात है, कुछ नहीं क्या बात। आपको रोजगार मिलेगा तब खुशी होगी। और मुख्यमंत्री साहब यही मांग है कि रोजगार के अवसर पैदा किया जाए ताकि ये ठेला, ये कप, ये गिलास, ये कुकर और ये सिलेंडर लेके ना घूमना पड़े। उन्होंने बाबा क्या था कि बरगाह 19 लाख वो भी नहीं दिए। तो आप देखिए ये नालंदा के हैं और सोनू भी नालंदा का। तो आप देखिए इनको देखने के लिए कितनी भीड़ जो है इनकम टैक्स गोलंबर पे जमा हो गई है। इस देश की चिंता यही है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा जिले से ये आज है हिंदुस्तानी, अखिलेंद्र यादव हिंदुस्तानी, और इनकी भी वही शिकायत है। सोनू की शिकायत थी कि बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन इनकी ये शिकायत है कि हमने बीएससी किया है, शिक्षा भी हमें मिली है, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। और इसकी सबसे खूबसूरत लाइन है कि शर्म आनी चाहिए सरकार, शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि आपने जो वादा किया था, आपने चुनाव में जो घोषणा की थी कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो ये अखिलेंद्र हिंदुस्तानी मुख्यमंत्री से यही मांग कर रहा है कि हमने आपको वोट दिया, मैं आपके जिला का हूँ, तो कम से कम हम पे ध्यान दिया जाए ताकि ये नौबत न आए कि हमें ये ठेला निकालना पड़े और फिर ये चाय की जो टपरी है वो सारी चीजें हैं। मंत्री के जिला का एक युवक जो बेरोजगार है, चाय का ठेला लेके रात के अंधेरे में निकला है। पेट है, सवाल है, लाजमी है, बीवी है, घर में बच्चे हैं, लेकिन एक नई चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अखिलेंद्र यादव का कहना है कि बिहार सरकार के सभी माननीय नेताजी यानी मंत्री, विधायक, एमएलसी, एमपी और जितने भी लोग हैं सबको ये बिल्कुल फ्री सेवा देंगे। देखिए सर, तो आपका कहना है कि इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की, तो सेवा क्यों करेंगे इनकी? आप रोजगार देंगे? उन लोग को नहीं देंगे, उन लोग को नहीं देने का बात हम देंगे उन लोग का। तो चाय पिलाएंगे आप? मुख्यमंत्री को पिलाइएगा? हाँ सर, फ्री में सर। तो आप कल आपको जाना पड़ेगा एक अन्य मार्ग। हम लोग का
नहीं देता उन लोग को हम देते हैं सर, हम लोग को नहीं देते ध्यान, उन लोग को हम ध्यान देते हैं। ठीक है, हम ही आपसे मिल रहे हैं। तो आपने पूरे ठेला पे स्लोगन डाल दिया अभी सरकार के खिलाफ। हम उस समय हम मिले, हम समझेंगे, हम लोग को नहीं ध्यान देता है। पीछे रहो। सरकार से सवाल एक युवा का है, सड़क पे खड़ा है, चैलेंजर है उसके सामने, तो मुख्यमंत्री से यही मांगे कि रोजगार हमें दे दीजिए। हम लोग को नहीं दे रोजगार तो उसी को हम एक कप चाय पीने का अपना जीवन रखते हैं। मतलब घर में बीवी से फजीयत है और यहाँ जिंदगी से फजीयत है, इसलिए ठेला आपने ले लिया। मुख्यमंत्री को बोलिए दावत देंगे कि चाय पीने के लिए। हाँ सर, दावत देंगे सर, चाय पिलाएंगे। फ्री में चाय मोबाइल पिलाएंगे। पीछे करो ना जी। जितने भी नेता हैं उन सबको। तो आपने अखिलेंद्र हिंदुस्तानी को सुना, इनका जो स्लोगन है वो सबसे खूबसूरत है। ठेला पर आप देखेंगे इनकी एक ही मांग है। राजधानी पटना में ये ट्रेंड चला है कि जो लोग बेरोजगार हैं वो चाय का ठेला लगाते हैं और लोग उन्हें बहुत तारीफ करते हैं, उनकी शाबाशी देते हैं। लेकिन इसका एक अलग चैलेंज है। अखिलेंद्र की बात अच्छी लगी कि अगर पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे लोग चाय की टपरी लगाने लगेंगे, ठेला लगाने लगेंगे, तो वो गरीब जिसका ये पेशा है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आखिर क्या करेगा। तो जो एक रोजगार में है उसका रोजगार, उसका हुनर छीन रहे हैं आप। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को सरकार से रोजगार की मांग करनी चाहिए और ये उसकी जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक जिम्मेदारी पर वो आए और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे। तो अखिलेंद्र की ये पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के लोगों को सरकार के सामने जो डिमांड है, जो मांग है उनकी, वो रखनी चाहिए और लोग इनके साथ खड़े हैं। एक बड़ा मजमा है। तो न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी राजधानी में हैं जो एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री से और इस राज्य के राजा से। उनका एक सवाल है कि साहब रोजगार दे दीजिए, पेट का सवाल है, घर में बीवी और बाल बच्चे हैं। नमस्कार।